दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धन के ऐप के बारे में और मैं क्यों धन यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट जाके धन का अकाउंट बना लीजिए। दोस्तों तो धन पहली चीज़ मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी ब्रोकरेज में क्या होता है दोस्तों कि काफ़ी हिडन चार्जेस होते हैं। तो धन में उनके वेबसाइट पर ही लिखा हुआ है कि धन में एएमसी और प्लेटफॉर्म फीस नहीं है, और अगर आप इक्विटी फंड वगैरह लेना चाहते हो तो वो भी नहीं है, आपको ज़ीरो चार्जेस पे अकाउंट आपका बन जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे इक्विटी डिलीवरी के बारे में देखें, यानी लॉन्ग टर्म स्टॉक्स आप जो भी खरीदेंगे उस पे आपको ज़ीरो ब्रोकरेज चार्जेस है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको 20 रुपीज़ या फिर 0.03% जो भी कम होगा वो आपको लग जाएगा। और सिमिलरली वही चीज़ आपको इक्विटी एमटीएफ में भी होगी, यानी 20 रुपये या फिर 0.03% चार्ज आपको यहाँ पे लगने वाला है जो भी कम होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ज़्यादा पैसे भरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो वापस हमारे ऐप पर हम चले जाते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं धन के ऐप पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने फिन निफ्टी का इंडेक्स लगाया हुआ है। ये फिन निफ्टी निफ्टी 50 जो है इनको कहते हैं इंडेक्स। तो ये होते हैं इंडाइसिस, इंडेक्स का जो प्लूरल होता है वो। तो अगर हम चाहते हैं तो हम निफ्टी 50 भी यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखो तो हम ऑल में आ चुके हैं, यानी जो भी मेरा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ है, इन सब का जो प्रॉफिट लॉस या फिर इन्वेस्टमेंट जितनी है यहाँ पे दिख जाती है। अगर हम स्टॉक्स में चले जाए तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना रहा है, और आपके स्टॉक्स की करंट वैल्यू क्या है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। म्यूचुअल फंड में भी आपको सिमिलर चीज़ है, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू इसकी जो भी है, और वही चीज़ ईटीएफ में भी। दोस्तों नीचे की तरफ जो है आपको इक्विटीज़ दिखाई देंगी। इक्विटीज़ क्या होती है, जो भी आप स्टॉक खरीदते हो उसको हम इक्विटीज़ कहते हैं। इक्विटीज़ में अगर हम चले जाए तो आपको यहाँ पे टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, या फिर अगर हम आगे चले जाए तो आपको बाय वॉल्यूम, बाय बायर्स, बाय ओनली सेलर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फिलहाल अगर हम टॉप लूजर्स में चले जाए तो आपको जो भी स्टॉक्स आज के दिन में जो लॉस बनाए हैं यहाँ पे दिख जाते हैं। जो भी स्टॉक्स आज के दिन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाए हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। फिर दोस्तों आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में अगर हम चले जाए तो आपको यहाँ पे हाई रिटर्न्स, टॉप रेटेड स्कीम्स, अगर आप 500 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो धन पे ये पॉसिबल है। इसके अलावा अगर आपको इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, ये सारी चीज़ें चाहिए तो उसमें भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम हाई रिटर्न्स में चले जाते हैं तो आपको लार्ज कैप में, इक्विटी में जो भी टॉप रेटेड फर्म्स या फिर टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड हम कह सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे विथ हाई रिटर्न्स। इसके अलावा यहाँ पर आप फ्लेक्सी कैप पे भी जा सकते हैं, मिड कैप पे, स्मॉल कैप पे, ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टैक्स सेवर्स स्कीम में चले जाना है तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप हाइब्रिड में चले जाना चाहते हो तो वो भी आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स फंड्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो अगर हम इंडेक्स फंड में जाते हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो इंडेक्स फंड सारे आ चुके हैं। अगर आप निफ्टी 50 नेक्स्ट पे चले जाना चाहते हैं, अलग अलग टाइप के फिल्टर जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप इजीली जो है आपका फिल्टर लगा सकते हो और आपको जो भी एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है वो आप ले पाओगे। अगर हम नीचे चले जाते हैं दोस्तों तो वापस आपको यहाँ पे डिस्कवर बाय कैटेगरीज का ऑप्शन है। आप इक्विटी में जा सकते हो, टैक्स सेवर, हाइब्रिड, सेम ऑप्शन जो ऊपर थे वो आपको यहाँ पे भी दिए गए हैं। अगर हम नीचे चले जाते हैं तो टॉप एएमसीज यहाँ पे जो है फिलहाल आईसीआईसीआई, एसबीआई, कोटक, एचडीएफसी, निपॉन, आदित्य बिरला, ये सारी चीज़ें हैं। एएमसी होता है। और सिमिलरली अगर आप और नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको एनएफओस भी अवेलेबल है। यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बिजनेस, आदित्य बिरला, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको सारे एनएफओ देखने हैं तो सिंपली आपको व्यू ऑल एनएफओस पे क्लिक करना है, और तो न्यू फंड ऑफर्स पे हमने क्लिक करा है यानी एनएफओ से, और यहाँ पे सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो नीचे जो है दोस्तों आप योर एसआईपी, यानी आपने जो एसआईपी शुरू करके रखा है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप स्टार्ट एसआईपी में जाते हो तो जो भी आपको एसआईपी शुरू करनी है वहाँ पे आप यहाँ पे 100 रुपये पर मंथ से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे खुद के अपने बुक मार्क, आपके सब ऑर्डर्स, स्टेटमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो ये तो दोस्तों हुआ म्यूचुअल फंड का। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो सिमिलरली आपको ईटीएफ में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। दोस्तों ये है ईटीएफ। ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं। तो अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग फिल्टर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे अलग अलग टाइप के ईटीएफ भी अवेलेबल है।
तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। इस पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपके मार्केट की डेप्थ जो भी अभी चल रही है वो आपको दिख जाए, और यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे इसका चार्ट भी दिख जाएगा। दोस्तों धन में आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग पे क्लिक कर लेते हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको टॉप ट्रेडेड इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएंगे। आपको ऊपर की तरफ अलग अलग इंडाइसेस दिख जाएंगे, जैसे कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सारी चीज़ें। हम नीचे अगर चले जाएंगे तो वापस आपको इंडेक्स ऑप्शन चेन दिख जाएगा। आपके OI गेनर्स, OI लूजर्स, प्राइस गेनर्स और प्राइस लूजर्स भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको वापस नीचे की तरफ टॉप ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिख जाएंगे स्टॉक्स में, तो वो अवेलेबल है। अगर आप ठीक से प्रॉपर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो धन का धन ऑप्शन ट्रेडिंग का भी ऐप अवेलेबल है, जो कि मैं आपको अभी प्ले स्टोर पे भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये है धन का ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप। तो ये आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन का अकाउंट होना ही आपको ज़रूरी है, बाकी आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वापस हम धन के ऐप पे चले जाते हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो है आपको टॉप 100 का भी ऑप्शन दिया गया है, मूवर्स का भी ऑप्शन है, और ओवरऑल सारी चीज़ें जो है आप ऑल में देख सकते हो। तो टॉप में आपको यहाँ पे देख सकते हो आप निफ्टी 29 अगस्त 25,000 का कॉल है, पुट है, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे अवेलेबल है। पर धन ऑप्शन ट्रेडिंग ऐप पे और भी अच्छा है, यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आपको कमोडिटीज़ का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम कमोडिटी में चले जाते हैं, दोस्तों हम कमोडिटीज़ में आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको एक्सपायरी दी गई है क्रूड ऑयल का। फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे क्रूड ऑयल का ऑप्शन चेन भी अवेलेबल है। और उसके अलावा अगर हम नीचे चले जाते हैं तो ये सारे कॉल और पुट ऑप्शन भी अवेलेबल है। फिलहाल हम क्रूड ऑयल के ही देख रहे हैं, क्योंकि हम क्रूड ऑयल के टैब में आपको नेचुरल गैस, सिल्वर मिनी, गोल्ड मिनी, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। दोस्तों यहाँ पे हम होम टैब तो समझ चुके हैं, पर अभी हम जाएंगे वॉच लिस्ट पे। तो वॉच लिस्ट क्या होता है उस पर चले जाते हैं। देखिए तो दोस्तों हमने वॉच लिस्ट तैयार करके रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो धन की वॉच लिस्ट है। यहाँ पे मुझे जो भी वॉच लिस्ट बना कर रखनी थी मैंने बना कर रखी है। धन FNO का भी मैंने एक वॉच लिस्ट बना कर रखा है। और अगर आपको वॉच लिस्ट ऐड करने हैं या फिर कोई और ऐड करना है वॉच लिस्ट में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल जो है आपको यहाँ पे सेटिंग्स आइकॉन में जाना है, और सेटिंग्स में जाते ही आपके सारे वॉच लिस्ट जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इसके अलावा इसमें स्टॉक्स कितने हैं ये भी दिख जाएंगे। अगर आपको इनकी ऑर्डर चेंज करनी है तो सिंपली ये 4 लाइन जो है उस पर क्लिक या फिर होल्ड करके रखना है, और आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। पर दोस्तों अगर आपको एक और वॉच लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहाँ पे आप ऐड वॉच लिस्ट पे भी चले जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है हम फिलहाल धन नाम का एक वॉच लिस्ट टेम्पररीली बना देते हैं, और यहाँ पे जो है आपको टिक मार्क पे क्लिक करना है, और आपकी वॉच लिस्ट जो है यहाँ पे बन चुकी है। आपका वॉच लिस्ट जो है आप यहाँ पे नई वाली वॉच लिस्ट देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आप ऐड टू वॉच लिस्ट का भी ऑप्शन दिख जाएगा अगर आप चाहते हो। तो फिलहाल जो है येस बैंक पे, तो फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर हमें येस बैंक जो है वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो वॉच लिस्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उस पर क्लिक कर लीजिए और आपकी वॉच लिस्ट जो हमने अभी क्रिएट करी है उस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वॉच लिस्ट में जो है स्टॉक ऐड करके रखा है। तो अगर हम वॉच लिस्ट पे क्लिक भी करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन वॉच लिस्ट, यानी ये स्टॉक जो है इस वॉच लिस्ट में प्रेजेंट है ऑलरेडी। दोस्तों यहाँ पे जो है धन के वॉच लिस्ट में हमने येस बैंक का स्टॉक ऐड कर रखा है। पर प्लीज़ मेरे वॉच लिस्ट या फिर मेरे बाइंग के अनुसार आप ये मत समझिए कि ये एक फाइनेंशियल एडवाइस है। ये बस मैं आपको एग्जांपल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर हम येस बैंक पे अभी क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका ग्राफ जो है यहाँ पे आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे 1 डे, 5 डे, 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर, और जितना ये स्टॉक रहा है उसके सारा ग्राफ यहाँ पे दिख जाता है। तो फॉर एग्जांपल हम 1 डे पे अगर चले जाते हैं तो 1 डे में ये स्टॉक जो है आप देख सकते हो काफ़ी ड्रॉप हुआ है। पर यहाँ पे ओवरऑल एक ग्राफ से आपको आइडिया लग जाता है। अगर हम 5 डे में चले तो यहाँ पे जो ऊपर नीचे ये चल रहा है ग्राफ, तो ये सारी चीज़ें जो है आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आप लाइव पे चले जाते हैं, यहाँ पे आपको लाइव का टैब जो है यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी में कितनी क्वांटिटी गई है स्टॉक की और क्या प्राइस पे गई है, ये सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो आपको एक डिसीजन लेने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकल्स का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर हम टेक्निकल्स में चले जाते हैं तो आपको पिवट, क्लासिक वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आसानी से दिख जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको दूसरा कोई लेजेंड लगाना है यहाँ पे तो वो भी आप कर सकते हैं।
और नीचे जो है दोस्तों आपको मूविंग एवरेजेस का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हो सिंपल तो सिंपल पे रख सकते हो, नहीं तो एक्सपोनेंशियल पे शिफ्ट कर सकते हो। अगर नीचे और भी चले जाए तो टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे डिलीवरीज का भी टैब दिया गया है हमें। NSE और BSE का ऑप्शन भी दिया गया है, या फिर आप दोनों ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हो। यहाँ पे जो है डिलीवर्ड एंड ट्रेडेड का ऑप्शन है, यानी कितने स्टॉक्स बेचे गए, कितने स्टॉक्स बाय करे गए हैं। तो अगस्त 12 में कितना हुआ है, अगस्त 9, अगस्त 8। तो डे बाय डे जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। फिलहाल जो है डेली पे हमने सेट करा है, इसीलिए डे बाय डे। अगर आप चाहते हो तो वीकली और मंथली रिपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ग्राफ के सेटिंग में चले जाए, दोस्तों ये ग्राफ जो है फिलहाल लाइन ग्राफ के रूप में आपको दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं तो कैंडल्स पे भी सेट कर सकते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से। तो वो कैसे करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है आपको, और यहाँ पे जो है आपको कैंडल्स दिखते हैं। तो आसानी से जो है आप यहाँ पे ट्रेंड लगा सकते हो कि स्टॉक्स कैसे चल रहे हैं। और ऊपर की तरफ जो है दोस्तों आपको बाय और सेल का भी ऑप्शन दिया गया है, और नीचे की तरफ भी आपको बाय और सेल का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो येस बैंक जो है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, मतलब उसका 24.12 के हिसाब से अभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। पर इसके अलावा अगर आपको लगाना है एक लिमिट या फिर एक अलर्ट, तो यहाँ पे सिर्फ आपको, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं अपनी पेंसिल, फिलहाल जो है मैं टैब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो पेंसिल के हिसाब से यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ रहा है। तो प्लस पे अगर मैं क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे जो है सेल येस बैंक एट 24, या फिर बाय येस बैंक एट 26, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिखाई देती है। इसके अलावा आप जो है एक नई ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हो। तो उस पर अगर हम चले जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट न्यू ऑर्डर पे यहाँ पे बाय और सेल का ऑप्शन आ चुका है। मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुके हैं। तो मार्केट क्या होता है, मार्केट जो होता है दोस्तों, अभी मार्केट की जो भी प्राइस चल रही है स्टॉक की, उसके हिसाब से आप बाय या फिर सेल करना चाहते हो। तो फिलहाल जो है यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 0 क्वांटिटी है येस बैंक की फिलहाल, तो ऑब्वियसली मैं सेल नहीं कर पाता। तो यहाँ पे जो है इसके अलावा यहाँ पे यूनिट्स डालने हैं, आपकी रिस्क परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। और नीचे की तरफ जो है दोस्तों यहाँ पे इंट्राडे का भी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे आप डिलीवरी पे भी चले जा सकते हो। डिलीवरी जो होता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डिलीवरी लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टमेंट होता है। इंट्राडे पे अगर आप चले जाते हो तो ये शॉर्ट टर्म होता है। तो दोस्तों अगर आप डिलीवरी पे जाते हो और कोई स्टॉक एक ही दिन में बाय कर देते हो और उसी दिन सेल कर देते हो, तो उसको इंट्राडे के हिसाब से ही ट्रीट किया जाता है। तो ऐसे नहीं है कि अगर डिलीवरी पे चले और इंट्राडे के हिसाब से हम स्टॉक ट्रेडिंग करें तो आप निकल जाओगे या फिर आपको चार्जेस नहीं भरने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे लिमिट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर हम लिमिट पे चले जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइस जो है आप इसकी सेट कर सकते हो। तो फिलहाल जो है स्टॉक 24 पे हम बाय करना चाहते हैं। तो अगर हम ऊपर चले जाए तो समझिए मुझे 25.96 पे ये स्टॉक खरीदना है। तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ, एक ही दिन के लिए लिमिट होती है। तो एक दिन में अगर स्टॉक इस प्राइस पे आ जाता है तो ये स्टॉक जो है आप खरीद सकते हो, या फिर ऑटोमेटिकली खरीदा जाएगा। और अगर आपके पास यहाँ पे दोस्तों स्टॉक खरीदा हुआ है तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका प्रॉफिट लॉस जो भी है यहाँ पे दिख जाएगा। यानी एक दिन में आपने कितना प्रॉफिट किया है, या फिर ओवरऑल जो है आपका प्रॉफिट कितना बना हुआ है, या फिर लॉस कितना बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर की तरफ देख सकते हो एक टैब खुला है जो स्टॉक हम अभी देख रहे हैं। अगर आपको दूसरा स्टॉक भी साइड बाय साइड देखना है तो आप सिर्फ प्लस दबा सकते हो, और जो भी स्टॉक आपको देखना है, फॉर एग्जांपल VI जो है हम लोड कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है VI आ चुका है। इसमें भी बाय सेल ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। पर येस बैंक और वोडाफोन में जो है मैं आसानी से स्विच कर सकता हूँ। तो ये चीज़ जो है आपको आसानी देगी ज़्यादा। दोस्तों फिर बात करते हैं पोर्टफोलियो के टैब में, यानी बीच में जो धन वाला लोगो वाला टैब है, यानी आपका पोर्टफोलियो जो बना है। तो यहाँ पे आपकी नेटवर्थ दिख जाती है, यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं उसका टोटल यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे आई दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो हाइड हो जाएगा, अगर वापस क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे धन पे आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करे हैं, म्यूचुअल फंड्स, ETF, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। और एक दिन में आपने कितना लॉस किया है या फिर प्रॉफिट किया है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी दिख जाएगी। इसके अलावा धन के वॉलेट में कितने आपके फंड्स है, ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। नीचे की तरफ आपके बैंक में कितना बैलेंस है दोस्तों, ये भी आपको दिख जाएगा।
फिर इसके अलावा दोस्तों आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ETF जिसमें भी आप ट्रेड कर चुके हैं उसमें अगर आप चले जाते हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें जो है आपको अवेलेबल करी जाती है। यानी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हम आ चुके हैं फिलहाल, इसमें इन्वेस्ट कितना करा है, मेरी करंट वैल्यू कितनी है म्यूचुअल फंड्स की, और बाकी सब चीज़ें यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको दिए गए हैं इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ और इन परसेंटेज। फिर आते हैं दोस्तों इस टैब पे। ये टैब क्या है? ये टैब दोस्तों ऑर्डर्स का टैब है। ये यहाँ पे पोजीशंस, ऑर्डर्स, फ्लैश, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दिख जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोजीशंस में मेरे 2 स्टॉक पड़े हुए हैं, येस बैंक और वोडाफोन आइडिया। हालांकि ये मैंने वीडियो के लिए ही खरीदे थे फिलहाल, तो ये फाइनेंशियल एडवाइस के तरह आप प्लीज़ मत लीजिए। तो यहाँ पे पोजीशंस यानी इस दिन में, करंट डे, इसमें मैंने जो भी स्टॉक खरीदे होंगे ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ऑर्डर्स में अगर आप जाएंगे तो आपके सक्सेसफुल ऑर्डर्स कितने बने हुए हैं, फेल्ड ऑर्डर्स, और आपने ऑर्डर्स कितने कैंसिल करे हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे दिख जाती है। अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल ऑर्डर्स देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, फेल्ड ऑर्डर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, और कैंसल्ड ऑर्डर भी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको फ्लैश ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। तो फ्लैश ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि आप बुलिश हो। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको जो है हम कह सकते हैं बेरिश। और ये ट्रेडिंग जो है दोस्तों आप फिलहाल क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, फिन निफ्टी, ये सारी चीज़ों में, यानी इंडेक्स जो होते हैं ज़्यादातर, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है आप यहाँ पे लॉट लगा सकते हो, यानी क्वांटिटी और आपका प्रोडक्ट जो होने वाला है। अगर आप चाहते हो इंट्राडे, तो यानी एक दिन में ही आप बाय और सेल करने वाले वो, या फिर नॉर्मल यानी आप थोड़े दिन रख कर फिर सेल करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप कॉल और पुट के भी ऑप्शन देख सकते हो। यहाँ पे 14 अगस्त, 17 सितंबर, 17 अक्टूबर इस हिसाब से चल रहा है। तो यहाँ पे एट द मनी जो है, यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्राइस 6700 पे कॉल चल रहा है, और अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप इंस्टेंटली यहाँ पे स्वाइप कर सकते हो और खरीद सकते हो। पर यहाँ पे आपको मार्जिन जो है वो 9020 रुपीज़ की फिलहाल ज़रूरत पड़ जाएगी। दोस्तों अगर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट OI, टॉप ट्रेडेड, ये सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल है। इसके बाद आता है हमारे बास्केट्स। बास्केट्स क्या होते हैं दोस्तों? अगर हम शॉपिंग चले गए हैं, शॉपिंग में हम एक चीज़ जाके हर बार चेकआउट पे नहीं करेंगे। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारी चीज़ें लेकर एक बास्केट में डालेंगे, और ये बास्केट लेकर बोलेंगे कि भाई प्लीज़ चेकआउट करो। तो सिमिलरली स्टॉक्स में भी यही होता है दोस्तों। आप अलग अलग स्टॉक्स ले रहे हो, तो आप 1 2 3 4 5 स्टॉक्स समझो आपने खरीद लिया, और आपको एक साथ ही इसका ऑर्डर लगाना है। तो आपने ये जो है बास्केट में डाल दिए, और बास्केट से आप बोल रहे हो कि ये ऑर्डर एक्सचेंज को प्लीज़ लगा दो। तो आप एक साथ इसका पेमेंट जो है पूरा पूरा कर रहे हो। तो इस तरह से आप बास्केट में अलग अलग स्टॉक जो है आप भर सकते हो, और एक साथ इसका जो है आप ऑर्डर लगा सकते हो। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फॉरएवर वाले टैब में। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरएवर वाला टैब है, और यहाँ पे फिलहाल मैंने ऑर्डर लगाए नहीं, पर ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों हम आ चुके हैं इस स्टॉक पर, और यहाँ पे जो है हम ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ऑर्डर में आप क्वांटिटी भी लगा सकते हो, और प्रोडक्ट जो है इंट्राडे या फिर डिलीवरी इस हिसाब से लगा सकते हो। तो फॉरएवर क्या होता है, समझो आपको जो ट्रिगर प्राइस है उस पर एक स्टॉक लेना है, यानी जो भी स्टॉक है समझो 1053 पे चल रहा है, तो समझिए आपको स्टॉक जो है वो हम 950 रुपये पे ख़रीदना चाहते हैं। तो उस पर अगर हम खरीदना चाहते हैं तो हमने प्राइस डाल दी यहाँ पे। इसके अलावा हम ऑर्डर डिटेल भी डाल रहे हैं, तो लिमिट प्राइस जो है यहाँ पे लगी है। यहाँ पे वैलिडिटी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी है। तो वैलिडिटी ऑब्वियसली आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो 1 साल में दोस्तों जब भी ये स्टॉक इस प्राइस पे आ जाएगा, तब ये स्टॉक जो है आप आराम से बाय कर सकते हो, या फिर ये ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा, जिससे आपका काफ़ी प्रॉफिट हो पाएगा। तो ये एक काफ़ी पावरफुल टूल साबित हो सकता है अगर आप अच्छे से आपका ऑर्डर जो है आप लगाए तो। और अगर आपको ऑर्डर लगाना है तो ये सारी चीज़ें भरकर आपको सिर्फ सेट फॉरएवर ऑर्डर पे क्लिक कर देना है, और ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अगर आपको इंस्टेंटली करना है तो इंस्टेंट का भी बटन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है।
फिर दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे SIP, ड्राफ्ट, पास्ट ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें भी दिए गए हैं। पास्ट ट्रेड्स में जो भी आपने पहले ट्रेडिंग करे हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे फिल्टर भी है, रीसेंट, लास्ट 15 डेज, 30 डेज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो दोस्तों हम जो है अभी पैसे वाले पोर्टली पे आ चुके हैं, जो कि है मनी। तो मनी में क्या है दोस्तों, तो हमारे धन के वॉलेट में फिलहाल जो कितने पैसे हैं वो आपको दिख जाते हैं। अगर आपको टॉपअप करना है तो यहाँ पे टॉपअप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आप मार्जिन अवेलेबल देख सकते हो। तो अगर आप स्टॉक्स आपके जो है प्लेज करना चाहते हो, यानी धन को आप बोल सकते हो कि भाई मुझे ये स्टॉक जो है वो प्लेज करने हैं, तो आपको जो है उस स्टॉक्स की वैल्यू मिल जाएगी थोड़ी, और वो जो है आप वापस जाके इन्वेस्ट कर सकते हो कमोडिटीज़ और आपके स्टॉक्स में। तो ये चीज़ काफ़ी आप यूज़फुल साबित कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास फंड्स का वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम है पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये चीज़ जो है सिर्फ धन देता है। तो इसीलिए एक कारण बहुत अच्छा है यहाँ पे कि धन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ जाना है गेट मार्जिन में। गेट मार्जिन में अगर आप चले जाते हो तो आपको आपके प्लेज स्टॉक्स, ऑल शेयर्स, ये सारी चीज़ें देख सकते हो। तो गेट मार्जिन विद प्लेज का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों अगर आपके स्टॉक्स होल्डिंग में हैं और आप यहाँ पे उनको प्लेज करना चाहते हो, तो दोस्तों उसकी वैल्यू जो है आपको आज 80% मिलेगी, यानी टुडे, और बाकी की 20% जो है आपको कल के दिन, यानी T+1 हम कह सकते हैं। तो 20% जो है वो दूसरे दिन उसकी वैल्यू आपकी मार्जिन में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये एक काफ़ी हम धन का USP कह सकते हैं, या फिर एक बहुत ऑसम फीचर हम धन का कह सकते हैं, वो जो यहाँ पे अवेलेबल करा गया है। तो दोस्तों हम जो है अभी विड्रॉ फंड्स के ऑप्शन में आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो फंड्स जो अवेलेबल है वो मुझे अगर विड्रॉ करने हैं बैंक से, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डालनी है या फिर अमाउंट डालनी है, और आपके बैंक अकाउंट को ये पैसे जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये एक चीज़ हो गई। और इसके अलावा यहाँ पे आपके सारे ट्रांजैक्शन आपने जो भी ट्रेड करे होंगे ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो फंड्स एडेड फेल भी हुआ है तो भी यहाँ पे दिख जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ट्रेडर्स डायरी का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर उस पर चले जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त में जो भी आपने ट्रेडिंग करी हो, तो प्रॉफिट लॉस अगर देखना चाहते हो तो वो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे अगर ग्रीन में है तो प्रॉफिट में है, अगर रेड में है तो लॉस में है। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी डिविडेंड्स आएंगे वो IPO का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो IPO फिलहाल जो है आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप चाहते हो अप्लाई करना तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो ये IPO जो है फिलहाल ओपन है। अगर हम अपकमिंग IPOs में चले जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी कंपनीज IPOs बनाना चाहती है और अनाउंस्ड हो चुकी है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। हाँ, ये वाला IPO जो है वो एक्सपेक्टेड है, बाकी जो है यहाँ पे ज़्यादातर अनाउंस्ड है। तो उस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। पर लिस्टेड IPOs में अगर हम चले जाएं तो जो भी IPOs बने हुए थे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, और इसमें इन्होंने कितना प्रॉफिट करा है वो भी आपको दिख जाएगा। तो फिलहाल जो है वो 46.04% प्रॉफिट बना हुआ है, और यहाँ पे IPO की प्राइस जो है वो 465 रुपीज़ से जाकर 679 रुपीज़ पे चली गई है। तो जो जिन्होंने ये IPO लिया था उनका काफ़ी प्रॉफिट हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे एक और IPO है और उसका प्रॉफिट या फिर उसका लॉस भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको बैंक्स का भी ऑप्शन दिया है। तो आपके जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पे लिंक्ड होंगे तो वो आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बैंक अकाउंट ऐड करना है तो आप सिंपली ऐड बैंक अकाउंट पे चले जा सकते हो और आपका बैंक अकाउंट आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे UPI ID, स्मार्ट ट्रांसफ़र, ऑटो पे, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।